Hello, good evening, everyone. Welcome to the Smartpreneur. गाइस, LIC AO की वैकेंसी आ चुकी है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। और ये वैकेंसी काफ़ी बिलेटेड है, कई सालों से आई नहीं थी। सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, सारे एस्पिरेंट जितने बैंकिंग और LIC और जितने भी एस्पिरेंट थे इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो आज वैकेंसी आ चुकी है इसकी 15 जनवरी 2023 को। लेकिन बहुत लिमिटेड वैकेंसी के साथ LIC ने ओपनिंग करी है इस वैकेंसी की, और साथ ही साथ इनकी जो सीटेड बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रखी है और टाइम भी बहुत लिमिटेड रखा है। वैसे तो बहुत सरप्राइज़ किया है, क्योंकि इसकी वैकेंसी का अभी ना कोई अता ना पता था, बस वेटिंग में ही था कि आएगा करके। और दूसरा सरप्राइज़ ये दिया है कि इन्होंने वैकेंसी निकाली भी है, और साथ में जो उन लोगों को सरप्राइज़ दिया है जो लोग वेटिंग लिस्ट में थे। ठीक है, तो अभी मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आता हूँ। आज हम बात करेंगे 3-4 पॉइंट, जैसे कि इस वैकेंसी की डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी फील्ड के लिए कौन कौन सी उसके लिए वैकेंसी आई है और कितनी वैकेंसी आई हैं, और इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, उसको कैसे करें इस एग्ज़ाम को, क्योंकि LIC AO का एग्ज़ाम है तो काफ़ी टफ होने वाला है। और इसकी जो कट ऑफ है पहले से डिसाइडेड रहती है, और जब डिसाइडेड रहती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही मेहनत करनी है। आपको पता है कि आपको इंग्लिश में इतने नंबर लाने हैं तो लाने ही हैं, मिनिमम मार्क्स भी डिसाइडेड हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी डिसाइडेड हैं। नहीं तो दूसरे एग्जाम में क्या होता था, मैक्सिमम मार्क्स से डिसाइड होते हैं, मिनिमम कट ऑफ बाद में डिसाइड होती है। तो इसमें मिनिमम कट ऑफ भी डिसाइड है, आपको मेरिट लिस्ट लाने के लिए अकॉर्डिंगली मेहनत करनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, और जो एक एक सब्जेक्ट की तैयारी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं बताऊंगा कि आप कहाँ से तैयारी करें और मटेरियल कैसे इसका प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो चलते हैं PDF में, इसकी नोटिफिकेशन में। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि इसकी जो नोटिफिकेशन आ चुकी है, इसमें वैकेंसी कैटेगरी वाइज इन्होंने LIC की वेबसाइट में दे रखी है, इसकी नोटिफिकेशन में दे रखी है कि 300 वैकेंसीज ही निकाली है, सिर्फ 300। ठीक है, और उसमें कि जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है 46 ये शेड्यूल कास्ट, और 22 शेड्यूल ट्राइब में, OBC में सारी डिवाइडेड है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 112 सीट है, और टोटल मिला के 277, बाकी सारी ये PWD वगैरह इन सब कैटेगरीज़ के लिए हैं। और दूसरा ये एक और कॉलम दे रखा है इसमें बैकलॉग का। इस बैकलॉग से आप क्या समझते हैं कि ये वेटिंग लिस्ट वाले होंगे जिनकी पहले से चल रही होगी। ठीक है, वैकेंसी उनकी वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आया होगा, और अब ये बैकलॉग क्लियर करेंगे। उनका भी इन्होंने बैकलॉग के तौर पर एक सीट रिजर्व कर रखी है, 4 और ये 5 यहाँ पे 14, और ये EWS और UR में 0-0 हैं। ठीक है, तो 23 वैकेंसी ये भी इन्होंने बैकलॉग के रखी थी, और यहाँ पर 4 वैकेंसी इनके लिए बैकलॉग के लिए रखी थी, ये भी क्लियर करेंगे इस बार। ठीक है, टोटल मिला के 300 वैकेंसी हो चुकी हैं। बट ये वैकेंसी 300 है या 3000 हो, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, बहुत देर बाद आई है, इसके लिए प्रिपरेशन बहुत हार्ड और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक, ये कुछ नोटिफिकेशंस हैं। रिजर्वेशन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, जैसे कि सबकी डिसेबिलिटीज़, जो भी एस्पिरेंट है उनकी डिसेबिलिटीज़ किसी की अकॉर्डिंगली रैंक वाइज और किसी की कैटेगरी वाइज होती है, तो वो अपने ये अकॉर्डिंग पढ़ लें। नोटिफिकेशन मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मेन जो है आपकी डेट पे आ जाते हैं कि आज 15 जनवरी है और आज ही इसकी नोटिफिकेशन आई है, और एक इसकी जो प्रोसेस है वो आज से ही स्टार्ट हो जाएगी अप्लाई करने की। आप 31 जनवरी तक इसको भर सकते हैं। ठीक, और इन्होंने एक शेड्यूल भी दे दिया कि आपका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, प्री वाला, उसका एग्ज़ाम डाउनलोड आप कर सकते हैं, कॉल लेटर 7 से लेकर 10 दिन, यानी जो एग्ज़ाम का जो डेट है 17 फरवरी, 2 डेट डिसाइड हुई हैं, 17 फरवरी और 20 फरवरी। इन दोनों में से किसी डेट में पढ़ सकते हैं, बीच में भी पढ़ सकता है। तो उससे पहले, एक हफ्ते पहले या 7 से 10 दिन पहले आपको कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और मेंस की भी एक टेंटेटिव डेट दे दी इन्होंने कि 18 मार्च हो सकती है, 18 मार्च 2023। तो अकॉर्डिंगली आप मेहनत कर सकते हैं। बट इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाली बहुत लेट निकाली है। अगर जो कैंडिडेट पहले से इसके लिए टारगेट तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो सोते रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत सरप्राइज वाली बात हो गई है। तो वो अब आज से मेहनत स्टार्ट कर देंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं। अगर जैसे कि किसी की एज क्राइटेरिया मैच नहीं कर रही है, 21 साल से मिनिमम होनी चाहिए। ठीक, मैक्सिमम एज इसमें 30 साल है,
बट कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको एक रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स की और OBC को 3 इयर्स की जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अकॉर्डिंगली ये जो आपके PWD और ये सब ये जितनी भी कैटेगरी हैं इनको उसके अकॉर्डिंग ही रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। और इसमें ये भी दे रखा है फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स कन्फर्म्ड बाई LIC एम्प्लॉयज़, मतलब जो LIC के एम्प्लॉयज़ है उनको भी 5 साल की एक छूट मिलेगी। जैसे कि LIC असिस्टेंट है वो भी इसको डायरेक्ट भर सकते हैं AO वाली वैकेंसी को। और अगर हम इसकी बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें एक बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट से, और एक रेगुलर यूनिवर्सिटी से या जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से वो किया होना चाहिए, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं इसकी सिलेबस पे। मेन मुद्दा तो सिलेबस ही है। सैलरी का आप देख सकते हैं, सैलरी तो बहुत अच्छी होती है, हैंडसम अमाउंट उसमें पे करते हैं LIC इसमें। बेसिक पे ही इसकी अप्रॉक्स इधर रखी है, एक ग्रेड पे के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगा ये। इसका जो पे स्केल है 53,600 और से लेके 90,630 तक होगा ये ग्रेड पे, और एक 1,02,000 के करीब तक जाएगा ये, ठीक है। तो अच्छी खासी सैलरी होती है इसकी, नो डाउट। बट सैलरी से पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी अगर अच्छी है तो इसकी जो एग्ज़ाम है, प्रोसेस है, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी काफ़ी टफ है। इसमें बॉन्ड साइन होता है, विदाउट बॉन्ड तो कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड भी होगा 2 इयर्स। कैंडिडेट अपॉइंटेड शैल बी प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, यानी कि 1 साल जिस दिन से आप ज्वाइनिंग करेंगे उस दिन से 1 साल का आपका हो जाएगा प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट। दिस पीरियड में भी एक्सटेंडेड अप टू 2 इयर्स। ये पूरा LIC अपने ऊपर ये राइट अपने पास रखता है कि वो 1 साल में उसको प्रोबेशन क्लियर कर दे या 2 साल उसको बढ़ा सकता है, 2 साल तक वो कर सकता है। ये पूरा डिसीजन LIC का होता है। सर्विस कंडीशंस, इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नोटिफिकेशन, आप इसको डिटेल में देख लेना। अब बॉन्ड तो साइन करना ही पड़ेगा इसमें। अगर आप उस बॉन्ड की कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं तो आप इसमें लिखा हुआ 5 लाख आप पे करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी डिटेल में आप पढ़ सकती हैं। बाकी इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 700 फॉर अदर कैंडिडेट्स एंड ST ST 85 प्लस GST, तो करीब 100 रुपये के करीब, 98 रुपये 100 रुपये के करीब इनकी फीस पड़ेगी। और इनकी 18% अगर GST लगता है तो GST इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी टफ है, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी है। अगर इन्होंने 35 क्वेश्चन 35 मैक्सिमम मार्क दे रखे हैं, ठीक है, प्री के लिए, और इन्होंने कट ऑफ डिसाइड कर रखी पहले से। ये LIC का अलग ही रूल है, क्योंकि मैंने और किसी एग्ज़ाम में देखा नहीं ऐसा। ना SBI ना IBPS किसी में भी पहले से मिनिमम कट ऑफ डिसाइड नहीं होती, इसमें LIC में ये डिसाइड हो रखी है। ये जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 16 मार्क्स लाने ही ज़रूरी है। अगर वो 16 में से 15 भी लाते हैं तो भी वो मिनिमम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी क्वांटिटेटिव जो मैथ के उसमें भी 16 लाना उनको ज़रूरी है। और दूसरा जो इंग्लिश का तीसरा पेपर होगा, इसमें तीसरा सब्जेक्ट होगा प्री में, उसमें लिखा हुआ 30 मार्क्स मैक्सिमम 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जो स्टार लगा है इसका मतलब क्या है? अगर ये स्टार लगा है तो इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, लेकिन मिनिमम कट ऑफ इसमें बता दें 9 मार्क्स इसमें रिजर्व कैटेगरी को लाने, 9 मार्क्स मिनिमम, और 10 अनरिजर्व कैटेगरी को। 20 मिनट का टाइम है सबके लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो स्टार लगा वो इसलिए लगा है क्योंकि इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो आपकी सिर्फ कट ऑफ में जो कट ऑफ जो बनेगी इसकी, ठीक है, वो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव मैथ, यानी मैथ के नंबर ही जुड़ जाएंगे कट ऑफ के लिए। इंग्लिश इसमें क्वालिफाइंग नेचर में आएगी, ठीक है। इंग्लिश के मार्क्स रैंक के रूप में नहीं जोड़े जाएंगे, वो सिर्फ पासिंग मार्क के लिए जोड़े जाएंगे। यानी कि मेन के लिए जो है वो क्लियर होंगे, इंग्लिश तो पास करना ही है, उनको इतने मार्क्स लाने हैं, लेकिन जो मेरिट लिस्ट ये जो बनेगी, कट ऑफ बनेगी फाइनल मेंस के लिए, वो 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे बनेगी। ये तो हो गई ये बात। फिर आते हैं मेंस पे। मेंस इसका अच्छा खासा, मतलब बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छा खासा लेवल होने वाला है, क्योंकि सीट है कम और इन्होंने पहले से कट ऑफ डिसाइड कर रखी है। लेकिन इनके लिए एक और अच्छी ये बात है कि इन्होंने 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रखे हैं रीजनिंग में, और 90 मार्क्स रखे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का हो गया है, और हमें कम से कम 40 और 45 इतने नंबर लाने हैं। तो
कम से कम जब इतने नंबर लाने हैं तो हमें पर क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर 100% एक्यूरेसी है आपकी, ठीक है, 100% एक्यूरेसी, तो 3 नंबर के हिसाब से पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको 15 से 45 यानी कि 15 क्वेश्चन आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी करना ही करना है 100% एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। और दूसरी चीज़, जीके लिए, जीके में 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 27 मार्क्स रिजर्व कैटेगरी और 30 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी, तो उनको कम से कम 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, तभी जाके उनकी कट ऑफ क्लियर होगी मिनिमम। तो इस तरह से जीके हो गया, फिर डीआई में भी ऐसा ही करना है, सेम सिचुएशन उसकी तरह, रीजनिंग की तरह है, और 40 मार्क्स 40 मिनट्स का टाइम है दोनों के लिए, और 20 मिनट्स जीके के लिए है। अब आते हैं मेन जो इसका क्योंकि जीके हो गया और रीजनिंग हो गई और डीआई हो गया, आप लोग इसकी मेहनत कर ही रहे होंगे, पढ़ ही रहे होंगे, इंग्लिश भी पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन इसका जो मेन फैक्टर है, जो जिस पे लोग थोड़ा सा फंसते हैं, वो है ये वाला 4th सेक्शन जो है मेंस के लिए, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। इंश्योरेंस का जो प्योरली जो सेक्टर है वो मतलब किसी की रीच में होता नहीं है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इंश्योरेंस में, वो इस सेक्टर में पूरा इस सेक्शन में पता चलेगा। और वो भी 30 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा 27 और 30 दोनों की कट ऑफ। हिंदी और इनका मीडियम ऑफ जो एग्ज़ाम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों हो सकते हैं, ठीक है, इन 4 सेक्शन के। बट इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस वाले सेक्शन में, ठीक है। इंश्योरेंस की मैं आपको एक मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूँ, और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। इंश्योरेंस में तो पूरा इंश्योरेंस का ही आएगा, बट फाइनेंशियल अवेयरनेस जो मार्केट है, इसमें फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस में आपका बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सारे मिक्सअप, ठीक है। तो ये पूरा जो सेक्टर होने वाला है बिल्कुल अननोन होने वाला है। तो अगर आपने रीजनिंग की तैयारी करी है, अभी तक करते आए, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको स्पीड बढ़ाना होगा और लेवल ऑफ क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपको बढ़ाना होगा इसके अकॉर्डिंग। बट इसका जो सेक्टर है ये वाला 4th सेक्शन, इसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आपको कहीं से यूट्यूब चैनल मिल जाए वहाँ से पढ़ लें, और चाहे कहीं से आपको फाइनेंस मार्केट की जो नॉलेज है वहाँ से मिल जाए, वहाँ से पढ़ लें। और दूसरी चीज़, मैं भी आपको इसकी एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और चाहे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें तो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं अपने बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड सारे जो लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में। इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 25 दे रखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स 25 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इन्होंने स्टार लगा रखा है इसमें, क्योंकि इसमें एक लेटर राइटिंग है और ऐसे है। 30 मिनट्स का टोटल होगा ये टाइम, 15-15 मिनट दे सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट जो आपका इंग्लिश का जो है लैंग्वेज डिस्क्रिप्ट, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें भी ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और ये आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी बेसिस ऑफ मेंस के एग्ज़ाम के जो रिटर्न एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो, और इंटरव्यू, ठीक है। तो वो आप क्वालिफाई करेंगे तब जाके आपका मेरिट लिस्ट उसके अकॉर्डिंग बनेगी। लेकिन आपका जो डिस्क्रिप्टिव है वो इंटरव्यू के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स हैं जो इंटरव्यू के कॉल लेटर के लिए, इंटरव्यू के मार्क्स के लिए नहीं जोड़े जाएंगे, वो सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। इतना ये आपको क्लियर रखना अपने माइंड में कि उसको आप एक क्वालिफाइंग नेचर की तरह ही स्टडी करें, ठीक है। ये तो होगी सब्जेक्ट की बात। डेट की बात मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ स्कोर्स और ये सारी चीज़ें यहीं पे लिखी पड़ी हैं, कौन कौन से मार्क्स इसमें जोड़ने वाले हैं, कौन कौन सा नहीं जोड़ने वाले हैं, जो मैंने ब्रीफली बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आती है सिर्फ फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने का प्रोसीजर सेम ही है सबका। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो इसमें फॉर्म भरने में, या फिर कोई और क्वेरी हो, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली मेरी मेल आईडी इसमें लिख के आती है, उसमें मेल भी कर सकते हैं। और इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो इंटरव्यू रिगार्डिंग भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेरी इस वीडियो के ऊपर लिंक में आपको इंटरव्यू की वीडियो भी मिलेगी कि इंटरव्यू की तैयारी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कैसे आप इसके मेरी इंटरव्यू की
जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसकी हेल्प से आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं, कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको। तो वो भी डिस्कशन वीडियो मिल जाएगी और ऊपर लिंक में भी वीडियो मिल जाएगी इसकी, ठीक है। और प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी अगर आपको देखना है तो। और अगर आपको फर्दर इसी के रिगार्डिंग चाहिए कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप मेरे को बोलेंगे तो उसी अकॉर्डिंग आप एक नेक्स्ट वीडियो इसके लिए लेके आ जाऊँगा और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।